मेटियोर, क्या ये एक अफवाह है? क्या ये ट्रुथ है? यदि ये सच्चाई है तो क्यों अभी तक रॉयल एनफील्ड ने एक भी ट्वीट नहीं की, एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया? दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि रॉयल एनफील्ड की मेटियोर, इज़ इट अ रूमर और इज़ इट अ ट्रूथ? क्या ये एक अफवाह है या क्या ये अफवाह थी या क्या ये अफवाह है और क्या ये सच्चाई है? रॉयल एनफील्ड की मेटियोर है या सिर्फ मेटियोर नाम से किसी और थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है? कहा जाता है कि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक एक भी ऐसे ट्वीट नहीं किए, एक भी ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं किए, ना ही फेसबुक पे पोस्ट किया है, ना ही इसे किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया है कि जिससे ये पता लग सके कि रॉयल एनफील्ड की मेटियोर है या रॉयल एनफील्ड की मेटियोर फायरबॉल है या रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 है या रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 500 है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके भी दिमाग में खटक रहा होगा। तो सेम चीज़ मेरे भी दिमाग में खटक रहा है यार, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो रॉयल एनफील्ड के मेटियोर है, अब बात करते हैं कि जो मेटियोर 350 है, क्या ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है और क्या इसे मार्केट में रॉयल एनफील्ड लॉन्च करने वाला है? तो सबसे पहली बात क्लियरली समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। और जिस तरह से मार्केट में या आपको वेबसाइट पे या गूगल पे कहीं भी आप जब सर्च करते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेटियोर है उसकी रिलीज डेट जून में बताई गई थी। यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो कंपनी किसी बाइक को लॉन्च करने वाली हो उसका एडवर्टाइजमेंट ना करे? कोई भी कंपनी ऐसा क्यों चाहेगी कि उसका घाटा हो? हर कंपनी चाहती है कि उसका फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, और जैसे ही वो मार्केट में बाइक आए उसके बाइक की सेलिंग जो है वो टोटल 0 से उठ के अप और हाई, और जितने हाई जा सके वो उतनी जाए। तो इसका जो सारा श्रेय जाता है वो जाता है डिजिटल मार्केटिंग को, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यानी कि टोटली अभी का जो मार्केट है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो जितने भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो सारी एडवर्टाइजमेंट अभी डिजिटली यानी कि टोटल सॉफ्ट तरीके से मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि ये जो बाइक है ये क्या वाकई में ये बाइक आने वाली है? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड एक्स थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसका रीज़न ये था कि जो मार्केट में सेलिंग थी थंडरबर्ड एक्स की काफ़ी लो हो चुकी थी, इसलिए उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब बात ये आ रही है कि रॉयल एनफील्ड की जो थंडरबर्ड थी क्या उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको देखने को मिलेगा जो BS6 मॉडल है उसके साथ थंडरबर्ड आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी आइकॉनिक बाइक है। रॉयल एनफील्ड की एक खासियत है कि वो हर एक बाइक की अलग अलग क्लासेस मार्केट में डिफाइन करके रखी हुई है। जैसे कि आपकी बुलेट है तो बुलेट की अलग अलग वेरिएंट्स है, तो इसको बंद नहीं कर सकता। उसके बाद उनकी है क्या बोलते हैं, क्लासिक है ऐसा मॉडल है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। उसी तरह से थंडरबर्ड का एक अलग सेगमेंट हो गया है, हिमालयन का एक अलग सेगमेंट हो गया। तो इस सब सारे सेगमेंट को अलग अलग रॉयल एनफील्ड ने डिवाइड किया है। तो अब रॉयल एनफील्ड की ना ही क्लासिक बंद होने वाली है, ना ही थंडरबर्ड बंद होने वाली है, ना ही हिमालयन बंद होने वाली है। तो बाइक जो बंद होने वाली है और जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है उनमें से सबसे पहला नाम आता है थंडरबर्ड एक्स का। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इसको जो सेलिंग है वो इतनी हद तक नहीं हुई थी। अब जो नई बाइक आएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इज़ अ मेटियोर और मेटियोर फायरबॉल और समथिंग एल्स। सो क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया है कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताती है तो यार वो खुल के एक हिंट तो कम से कम देती है कि हाँ मेरी ये बाइक आने वाली है, ये बाइक आने वाली है। उसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि आपके पास 2 महीने पहले से उसकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो डेट थी वो जून में थी, मतलब ऑलरेडी निकल चुकी है। ऐसा कौन सी कंपनी करने वाली है अपने साथ? मेटियोर, क्या ये एक अफवाह है? अफवाह थी, क्या ये ट्रुथ है? यदि ये सच्चाई है तो क्यों अभी तक रॉयल एनफील्ड ने एक भी ट्वीट नहीं की, एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया? ऐसा क्या रीज़न था? ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रही जिससे कि हमें ये पता चल सके कि रॉयल एनफील्ड की ये बाइक मार्केट में आने वाली है।
तो अब बात करते हैं कि अब जो मार्केट में नई बाइक आएगी वो किस तरह की आएगी। तो एक बात तो होता है कि जो BS4 मॉडल को बंद कर दिया गया है, यानी कि BS4 जो इंजन आया करती थी उसको बंद कर दिया गया अभी भी। और आज की न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो भी इस चीज़ को टोटल बैन कर चुका है कि अब BS4 मॉडल को बेचना कानूनी जुर्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब आपको जो बाइक देखने को मिलेगा वो BS6 मिलेगी और उसके साथ आपको नई इंजन जो EFI इंजन है वो मिलेगी आपको देखने को। यार मैं भी बहुत देर से कंफ्यूज था, मुझे भी पता नहीं चल पा रहा था कि, तो मैंने पता किया कि इसका रीज़न क्या है, कि क्या वाकई में मेटियोर रॉयल एनफील्ड की आने वाली नई बाइक है या सिर्फ ये एक रोमर है जिसे थर्ड पार्टी के द्वारा फैलाया गया है। इन सब चीज़ों के तथ्य तक, मतलब बोलते हैं ना, एंड तक जाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्वीट कर दिया सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड को। वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शेयर करें जिससे हम आपको आने वाले बाइक के सारे नोटिफिकेशन, सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। जैसे ही मैंने नंबर शेयर किया उसके 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया, और मुझे कॉल आने के बाद सबसे पहले ये बोला गया कि आई एम रियली सॉरी सर, आप जिस बाइक के बारे में पता करना चाहते हैं ऐसी बाइक किसी भी तरह से रॉयल एनफील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। आई वॉज टोटली शॉक कि यार ये क्या था। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसके बाद जब मैं पता कर रहा हूँ तो ये हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड इस चीज़ को छुपा रहा होगा या सामने नहीं लाना चाह रहा होगा। लेकिन यार कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करना चाहेगी, आप यही खुद से सोचिए और खुद से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग को समझ में आती है चीज़ें जो आपको दिखती हैं, जो चीज़ें देखें, जो चीज़ें सुने उसी पे विश्वास करें। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जिस चीज़ पे हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया साइट पे जो बताई जा रही है वो टोटली फॉल्स है। इसका आने वाली रॉयल एनफील्ड की हो सकती है बाइक मेटियोर आए या हो सकती है कोई और बाइक आए, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि अभी जो बाइक है वो रॉयल एनफील्ड की ही मेटियोर है या किसी थर्ड पार्टी ने इसे फैलाया है। यदि आप खुद से सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे जाना है। गूगल पे अभी मतलब करोड़ों लोग सर्च करते हैं। गूगल पे आप भी एक सर्च मार के देख लेना कि रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड या रॉयल एनफील्ड की मेटियोर। आप मेटियोर 350 मार के देखना, आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी ऐसी वेबसाइट पे इस नाम का कोई भी बाइक एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। मैंने रॉयल एनफील्ड का साइट सर्च किया, रॉयल एनफील्ड की ट्विटर चेक की, रॉयल एनफील्ड की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की, रॉयल एनफील्ड की फेसबुक ग्रुप चेक की, वोट की, किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है। तो आपको थोड़ा और वेट करना हो सकता है अक्टूबर तक कुछ ऐसा न्यूज़ आए। यदि कुछ भी ऐसा आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये बाइक या जो भी बाइक आने वाली है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा अभी फ़िलहाल अभी के लिए कि रॉयल एनफील्ड की ये मेटियोर है या थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा, आपको करते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।